अमेठी में मौत बनकर उतरा तेंदुआ, खेत में काम करते दो किसानों पर किया जानलेवा हमला। गांव में पसरा खौफ, गलियां सुनसान, बच्चे बुजुर्ग घरों में कैद। तेंदुए के खौफ से गांव बना सन्नाटा। सर्च ऑपरेशन के बाद मारा गया तेंदुआ, कई घंटों की मशक्कत, हाई अलर्ट के बाद खत्म हुआ आतंक। डीएम बोले, एक था बहादुर, तेंदुए के नाम होगा स्मारक। पोस्टमार्टम के बाद वीर भाले सुल्तान वनस्थली में हुआ अंतिम संस्कार। दोस्तों, अमेठी से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ एक वन्यजीव की हलचल नहीं है, ये दहशत, डर और सवालों से भरी एक खौफनाक कहानी है जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, मुसाफिर खाना तहसील के नेवादा गांव में 2 दिन पहले अचानक एक खूंखार तेंदुए ने खेत में घुसकर 2 मजदूरों पर जानलेवा हमला कर दिया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे सुल्तानपुर रेफर किया गया है, जबकि दूसरा भी घायल है। गांव में दहशत का ऐसा आलम है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक घरों में कैद थे। खेत खाली हैं, गलियां सुनसान हैं और आसमान पर मंडरा रही सिर्फ एक बेचैनी कि आखिर तेंदुआ आया कहां से और अचानक हमला क्यों किया। बहराइच के बाद अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना ब्लॉक अंतर्गत भैदपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाघ या जिसे चीता कहा जाए वो अचानक गांव में घुसता है और गांव में रह रहे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो परेशान है चीते को अचानक गांव में देखने के बाद। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग के ऊपर हमला कर सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए गाँव वाले सड़क पे बाहर आ गए। लाठी डंडा भाला जो भी उनके पास संसाधन है, सारे संसाधनों को लेकर प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की टीम भी यहाँ आ चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र जी, ये क्या है मामला? आप लोग क्यों यहाँ पर रास्ते पे आगे खड़े हैं? जो है ये बिरैपुर गांव है, यहाँ पर तेंदुआ आया हुआ है। सुबह जो है 2 लोग भैंस चरा रहे थे तो उन पर हमला किया जी। तो ग्रामीणों को पता चला कि ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारी आ चुके हैं, यहाँ पे रेंजर साहब आ चुके हैं कई जांच के लिए। तो अब तक 3 लोगों के ऊपर जो है हमला कर चुका है। क्या इससे पहले आ चुका है, पहली बार आया है? ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के पहले से रह रहा है, अभी तक किसी के ऊपर नहीं किया था। तो पहली बार हुआ है। क्या आप लोग इसको इससे पहले भी देखे हैं क्या? हाँ, कई बार देखा गया। इसके पहले कोई सूचना कभी किसी अधिकारी को सूचित किया गया? कोई सूचना नहीं दिया गया था। बीच बीच में दिखाई देता था यहाँ से। उसके बाद ये जंगल बहुत बड़ा है काफी का, इसी के बीच में चला जाता था। अब आप और यहाँ पीछे रह रहा है, इस भट्टे में रहता। अब आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो बात करने के लिए मुझे उन्होंने बताया कि ये आदमखोर जो अभी आदमखोर हो चुका है, ये जो चीता है, ये यहाँ लगभग पिछले 1.5 सालों से रह रहा है। अभी तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया था, तो इन लोगों ने किसी प्रशासन को सूचित भी नहीं किया था। फिलहाल हमले के बाद इन लोगों ने सूचना दी है, प्रशासन आ चुका है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन क्या करता है। नीतीश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, अमेठी। फिलहाल सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन हरकत में आया। हाई अलर्ट सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुआ काबू में आया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान इसकी मौत हो गई। क्या यह सामान्य घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? इसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में अब जिले की टीम, लखनऊ और बाराबंकी की वन विशेषज्ञ टीमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निगरानी कर रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम संजय चौहान खुद मौके पर पहुंचे। वीर भाले सुल्तान सौर वनस्थली पहुंचे और तेंदुए के मृत शरीर का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा, ये तेंदुआ पिछले 10 से 12 सालों में इसी इलाके में था, कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अब अचानक ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। डीएम ने साफ किया, तेंदुआ इस क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर था और मनुष्य व पशु के बीच कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कल लगभग 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी जंगली जानवर के द्वारा गांव भाईपुर में कुछ लोगों को अटैक किया गया है। एक लेपर्ड है, चूंकि इस लेपर्ड की प्रेजेंस गांव के अंदर थी, ग्रामवासियों में कुछ भय भी था, इसलिए इसको रेस्क्यू करने के लिए पूरी टीम वहां मौके पर लगाई गई और जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको लखनऊ और बहराइच से बुलाने के लिए भी मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों से बात की गई। इसी दौरान ये पता लगा कि जो हमारी वन विभाग की रेस्क्यू टीम थी उसके द्वारा इसको पकड़ने का एक प्रयास किया गया, परंतु ये उनके हाथ से छूट करके पास के ही जंगलों में एक भट्टे की तरफ चला गया। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास ये इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ कुछ भैंसों के तबेले में इस लेपर्ड के द्वारा अटैक किया गया था और शायद उसी कॉन्फ्लिक्ट में, उसी झगड़े में इस लेपर्ड की डेथ हो गई।
इसमें वन विभाग की जो टीम है वो लखनऊ से बुलाई गई है। स्थानीय वेटनरी डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर है और इसका पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। प्रथम दृष्टया इसके सर पर एक घाव है और काफी सूजन भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर पर चोट लगने की वजह से अंदर कुछ मैगट्स वगैरह डेवलप हो गए हैं, जिस कारण से ये शिकार नहीं कर पा रहा था और आउट ऑफ एग्रेशन आबादी क्षेत्र में चला गया। अब तेंदुए का अंतिम संस्कार वीर भाले सुल्तान वनस्थली परिसर कांदूदाना में हुआ और इसी वन क्षेत्र में एक था बहादुर नाम से एक आधारशिला स्थापित की जाएगी जो इस तेंदुए की स्मृति को जीवित रखेगी। डीएम ने घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता देने की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या इंसान अब खेत में भी महफूज नहीं है? जंगल से गांव की सरहद कितनी सुरक्षित है और क्या वाकई किसी दबाव, डर या भूख ने तेंदुए को हमलावर बना दिया? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल गांव में गश्त जारी है, पुलिस मुस्तैद है और प्रशासन दावा कर रहा है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट, नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।